गैस की बात कर लेते हैं। 3 फिजिकल स्टेट है। गैस के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वो कहता है कि देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ गैस। गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती है, बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स आर टू अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से दूर होते हैं, इतने दूर होते हैं कि दे डू नॉट इवन कोलाइड विद ईच अदर, हार्डली कोलिजन होता है। तो इसका मतलब है कि दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये इतने दूर होंगे सो द मॉलिक्यूल कैन फ्रीली मूव इन ऑल डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शन में मूव कर सकेंगे जिग जैग में। तब तमाम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसका मतलब ये है कि गैस का डेफिनेट वॉल्यूम होगा लेकिन डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होगा। वॉल्यूम ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है गैस का। हाँ, सिलेंडर में प्रेशर डालें, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि गैस हैज़ नो डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम होगा, लेकिन ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट होगा बट सिग्निफिकेंस। अच्छा, अब लिक्विड की बात कर रहे हैं। अब लिक्विड का पहला पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब गैस ख़त्म हो गई कि इसका डेफिनेट वॉल्यूम भी है, डेफिनेट शेप भी नहीं है, और इसके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस भी नहीं है, और इसके मॉलिक्यूल भी रेंडमली मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शन। बट सिग्निफिकेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस मॉलिक्यूल, लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। क्या होती हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रहते हैं। अच्छा। लेकिन ये मॉलिक्यूल फिक्स पोजीशन पे नहीं होते, बट दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर होते हैं। अगला पॉइंट है सो मॉलिक्यूल इन लिक्विड कैन स्लाइड, एक दूसरे के ऊपर पास ओवर हो जाते हैं, क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसेस हैं, लेकिन गैस की निस्बत बहुत कम स्पेसेस हैं। गैस की निस्बत बहुत कम। कि वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर क्या कर लेते हैं? स्लाइड ओवर। स्लाइड का मतलब ये होता है, देखो इसके ऊपर ये जा रहा है, इसके ऊपर यूँ जा रहा है, ये स्लाइड ओवर होता है। अच्छा। स्लाइड ओवर मॉलिक्यूल हो जाए ना तो लिक्विड की शेप चेंज होती रहती है, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता। अगर लिक्विड फ्रीली मूव करेंगे ना वॉल्यूम स्पेसिफिक होगा ना शेप स्पेसिफिक होगी, जो कि गैस के अंदर है। अगर वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर होते हैं तो तब पॉसिबिलिटी है कि उनकी शेप सेम ना हो लेकिन वॉल्यूम स्पेसिफिक होगा। तो सर वो गैस का जो वॉल्यूम होता है और जो उसकी शेप होती है वो भी स्लाइड कर रहे होते हैं? नहीं, वो तो फ्रीली रैंडमली मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं। इस वजह से ना शेप से सेम होगी ना वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लिक्विड का नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना है कि लिक्विड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। इसका डेफिनेट वॉल्यूम होगा लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होगी। इसके भी हमने 3 पॉइंट पूरे कर लिए। ठीक है, इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। अब ये है कि इस पॉइंट के सामने अट्रैक्टिव फोर्सेस आपने लिखना है यहाँ पे सिग्निफिकेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। इसके सामने इसका पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि द मॉलिक्यूल सो फोर्सेस मॉलिक्यूल कैन स्लाइड ओवर कैन ईच अदर सो द लिक्विड मॉलिक्यूल स्लाइड ओवर। दूसरे पॉइंट के सामने ये लिख देना है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है गैस हैज़ नो डेफिनेट, तो आपने ये लिख देना है लिक्विड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। क्योंकि ये स्लाइड ओवर हो रही हैं। क्या हो रही हैं? स्लाइड ओवर। सिग्निफिकेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं, लेकिन गैस मॉलिक्यूल के दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है। अब सॉलिड में हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स। इसके दरमियान क्या है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस है। तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग टू होल्ड पार्टिकल इन फिक्स पोजीशन, जिसकी वजह से पार्टिकल किस पोजीशन में है? फिक्स पोजीशन में। वो वाइब्रेट तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट। लेकिन वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। तो सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप एज डेफिनेट वॉल्यूम। इसकी डेफिनेट शेप भी होगी और डेफिनेट वॉल्यूम। क्लियर हुई बात?
अब इसको आपने